हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है प्रैक्टिस सेट संख्या 6 जो आप देख रहे हैं। और जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम जो 2024 में यानी अगस्त में जो संभावित डेट दिया गया है, तो उसी का जो होने वाला है। और यह ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का रोशन आनंद सर का जो एकेडमी है उसी के द्वारा तैयार किया गया यह बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 5 करवा दिए हैं, उसे आप लोग देख लीजिए। और अभी होने वाला है प्रैक्टिस सेट संख्या 6, तो इसको हम लोग जल्दी कवर करवाएंगे। सॉरी दोस्तों, आप लोगों को सॉरी बोलना चाहते हैं क्योंकि क्लास कंटिन्यू नहीं हो सका था, मेरा तबीयत ख़राब हो गया था तो इसलिए नहीं कर सके थे। तो आज से रेगुलर क्लास कंटिन्यू होगा और आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, और सेट अगर लगाते हैं तो कमेंट कीजिए। कोई भी तरह का दिक्कत होता है तो हम आपको अब बताएंगे, और आप लोग कितना इसमें क्वेश्चन करते हैं उसको कमेंट में बताइए। तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। तो ये है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है प्रैक्टिस सेट है। और इसमें अगर हम बात करें तो आज होने वाला है प्रैक्टिस सेट संख्या 6 होने वाला है। पहला नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है। तो यह है आपको पंचवीस। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर का प्रश्न है, सूत्का गैंडोर की खोज किसने किया। तो इसका खोज क्या है, ऑरेल आइंस्टाइन। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर का प्रश्न है, 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो इसका प्रतीक चिन्ह है सर्प। 3 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी सर्प। 4 नंबर प्रश्न है, बहमनी वंश का राजभाषा क्या था। तो दोस्तों इसका राजभाषा था आपको मराठी। 4 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी मराठी। 5 नंबर का प्रश्न है, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब तक किया गया। तो इसका अंत किया गया था आपको सन 1562 ईस्वी में। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर का प्रश्न है, शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया। यह लूटा गया है सन 1664 ईस्वी में। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर का प्रश्न है, बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता था। तो इसे जाना जाता था शाहे बेखबर के नाम से। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर का प्रश्न है, किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। तो यह होगा आपको अल्फांसो द अल्बुकर्क। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो द अल्बुकर्क। 9 नंबर प्रश्न है, असत्य मिलान का चयन करें। यहाँ देखिए यूरोपियन कंपनी और यहाँ स्थापना है, ठीक है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है ये असत्य कथन होगा, यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो दिया गया है 1646 से भी ये असत्य है। 10 नंबर का प्रश्न है, काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना कब घटा। यह घटना घटा आपको 20 जून 1756 ईस्वी को। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया। तो ये क्या था आपको हंसराज ने। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हंसराज। 12 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू की है। तो ये जो दांडी यात्रा शुरू की थी ये 79 यानी 79 लोगों के साथ। 12 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने नारा दिया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो यह जो नारा दिया था आपको सैमुअल एडम्स ने। 13 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी सैमुअल एडम्स। 14 नंबर प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने किया। यह किया आपको मेजिनी ने।
14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेजनी। 15 नंबर का प्रश्न है आकाश गंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का क्या नाम है? तो ये होगा आपको देवयानी। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देवयानी। 16 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो इस ऑप्शन के अनुसार होगा इक्वाडोर। इक्वाडोर से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। 16 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इक्वाडोर। 17 नंबर प्रश्न है असत्य मिलान का चयन करें। तो देखिए वनों का देश नाइजीरिया, यह असत्य है। 18 नंबर प्रश्न है संकोश नदी निम्न में से किस दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? यह बनाएगी आपको असम और अरुणाचल प्रदेश को। 18 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर प्रश्न है लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चारागाह को किस राज्य में बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है? तो वह राज्य होगा आपको, कौन सा राज्य है? यह राज्य है आपको उत्तराखंड। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। 20 नंबर प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस में स्थित है? यह स्थित है आपको दक्षिणी अंडमान में। 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी अंडमान। 21 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सत्य है? तो देखिए इसमें सभी कथन सत्य है। पहला है इसका काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ज्वांस के कारण होता है। बी है इसे काली कपास या रेगुर मिट्टी कहा जाता है। सी है इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। 22 नंबर प्रश्न है विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? तो वह देश है आपको चीन। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन। 23 नंबर प्रश्न है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय अवस्थित है कोलकाता में। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। 24 नंबर का प्रश्न है भारत की निम्न प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी में से किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ? तो यह है आपको इंडाल्को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर प्रश्न है पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये है आपको कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर प्रश्न भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो देखिए लोक चुनावों में मतदान करना यह मूल कर्तव्य नहीं है। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर प्रश्न है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है? तो ये जो प्राप्त की जा सकती है देखिए पहला हो जाएगा वंश के आधार पे, दूसरा होगा देशीकरण के आधार पे, इसका वंशीकरण के द्वारा, इसके बाद है भूमि विस्तार द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 सभी है। 28 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो ये कहा था आपको केटी शाह ने। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केटी शाह। 29 नंबर प्रश्न है केंद्र और राज्य के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया था? तो ये होगा आपको गाइपोड़िया समिति। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर प्रश्न है किसका मिलान गलत है? तो देखिए राज्यपाल का शपथ अनुच्छेद 160 यह गलत है। 31 नंबर प्रश्न है कौन सा विधेयक बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है? तो ये है आपको इसमें वित्त विधेयक। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वित्त विधेयक। 32 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम सूची में शामिल किया गया? ये होगा आपको श्री शेषन। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर प्रश्न है 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या कब तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है? यह किया गया आपको
26 तक। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? यह थे आपको SV कृष्णमूर्ति राव। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ क्षमा के प्रकार और यहाँ है संबंधित विवरण। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये क्या, क्षमा दान, यह आपको इसका 3 नंबर हो जाएगा, यानी पूर्णतः माफ़ कर देना। बी में है परिहार, यह हो जाएगा आपको बी का 5 हो जाएगा, दोषी व्यक्ति की सज़ा की मात्रा को कम करना। इसके बाद है सी में है लघुकरण, इसका हो जाएगा सज़ा की प्रकृति बदलाव करना। इसके बाद होगा आपको डी में विराम, विराम का क्या हो जाएगा, सज़ा पर रोक लगा दिया जाना, इसका 2 हो जाएगा। और यहाँ जो है ई का क्या होगा 4, कुछ समय के लिए सज़ा को टालना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 5 3 5 1 2 4। 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं? ये है आपको हिरन। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिरन। 37 नंबर प्रश्न है, किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है? ये दर्शाएगा आपको पिक्नोक्लाइन। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आर्द्रभूमि मिजोरम राज्य में है? यह होगा पाला आर्द्रभूमि। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर का प्रश्न है, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका अध्ययन कहलाएगा डेंड्रोलॉजी। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेंड्रोलॉजी। 40 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म नलिकाओं के समूह सिस्टर्नी कोशिका के किस अंग में पाया जाता है? यह पाया जाएगा आपको गोल्जिकाय में। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्जिकाय। 41 नंबर प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो तेल का एक बैरल होगा आपको 159 लीटर बराबर एक बैरल। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 159 लीटर। 42 नंबर प्रश्न सही सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे है आपका फैथोमीटर, तो ये हो जाएगा आपको समुद्र की गहराई, ठीक है। इसके बाद है बैरोमीटर, ये हो जाएगा आपको वायुमंडलीय दाब। एक होगा सी में है हाइग्रोमीटर, तो इसका होगा आपको वायुमंडलीय आर्द्रता। डी में है अल्टीमीटर, इसका हो जाएगा ऊंचाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर प्रश्न है, लोलक की कालावधि है क्या है? जी कालावधि है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है लोलक की कालावधि। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर प्रश्न है, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये क्या कहलाते हैं? यह कहलाएंगे आपको लाल, हरा, नीला। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 45 नंबर प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? इसका कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर प्रश्न है, फ्लोरेसेंट ट्यूब यानी प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें भरी जाएगी नियॉन। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियॉन। 47 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? इसका नाम है रुद्रम। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रम। इसके बाद 48 नंबर प्रश्न है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, इस तत्व की प्रोटॉन संख्या है, क्या होगा? इसमें होगा आपको 18। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18। 49 नंबर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है क्या है? तो ये रासायनिक रूप से है कैल्शियम सल्फेट। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट। 50 नंबर प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो किया जाएगा आपको किसका? नाइट्रोजन का, ऑप्शन नंबर बी।
51वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ सूची 1 है, यहाँ सूची 2 है। तो चलिए इसे हम लोग मिलान करते हैं। देखिए अचार, अचार का हो जाएगा आपको क्या होगा, एसिटिक अम्ल, ए का 2 हो जाएगा। बी में खट्टा दूध, इसका होगा लैक्टिक अम्ल, 3 होगा। सी में है सेब, सेब का हो जाएगा आपको, सेब का क्या होगा, सेब का होगा मैलिक अम्ल। इसका डी में है शीतल पेय एवं सोडा वाटर, ये होगा कार्बोलिक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4, 1। इसके बाद है 52 नंबर प्रश्न, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तु यानी एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है। यह किया जाएगा आपको प्रयोग में फास्फोरस का। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। 53 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशगति नियमों को प्रतिपादन करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह क्या था। वह था आपको गार्डन पी मटर। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो कितने दांत होते हैं 2 बार विकसित, इसमें होते हैं आपको 20। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20। 55 नंबर प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। या करेगी आपको रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। यह होगा आपको नीला और लाल का। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर कीजिए। ठीक है, तो देखिए विटामिन ए, इसका हो जाएगा आपको स्कर्विक 4। इसके बाद है फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल का हो जाएगा रक्ताल्पता, तो बी का हो जाएगा 3। सी में विटामिन ए, इसका हो जाएगा रतौंधी 1। डी में आपको विटामिन बी, इसका हो जाएगा बेरी बेरी। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4, 3, 1, 2। 58वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ देखिए सूची 1 में है हार्मोन और सूची 2 में आपको स्रावित ग्रंथियाँ। तो देखिए इसमें आपको हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, इसका हो जाएगा आपको गर्भाशय महिला। तो ए का 3 हो जाएगा। बी में टेस्टोस्टेरोन, इसका हो जाएगा अंडाशय यानी पुरुष, बी का 4 होगा। सी में थायरॉक्सिन, इसका हो जाएगा थायराइड, सी का 1 हो जाएगा। इंसुलिन, इंसुलिन का हो जाएगा अग्नाशय, तो इसका डी का जो है 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3, 4, 1, 2। 59 नंबर का प्रश्न है 59 का, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है। तो जल जनित रोग है आपको हैजा। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर प्रश्न है, केसर मसाला यानी सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। यह जो लाया जाएगा वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, ऑप्शन नंबर डी। 61 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI का प्रतिपादन कब किया गया। यह किया गया 1990 में। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। यह जीता है नोवाक जोकोविच ने। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने। दूसरा, अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी PNGRB के नए अध्यक्ष बने। तो इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए इसमें से दोनों कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर प्रश्न, हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है। यहाँ व्यक्ति है और यहाँ संबंधित क्षेत्र है। तो देखिए इसमें होगा आपको उपयुक्त में सभी। लिंडा याकार्डिया, यह जो ट्विटर के CEO, प्रवीण सूद, ये CBI के नए निदेशक। इसके बाद अर्जुन मेघवाल, भारत के नए कानून मंत्री। हालांकि अब देखिए इलेक्शन का रिजल्ट आया है तो कानून मंत्री बदलेगा, ये पिछला डेटा के अनुसार है। 65 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी। तो वह देश होगा आपको इंडोनेशिया। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। 66 नंबर प्रश्न है,
किसी देश का आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? और करेगा आपको जैसे पहला हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, तीसरा बाजार के आकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 161वीं। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर प्रश्न है भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ स्थित हुआ है? यह हुआ है आपको जयपुर में। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर प्रश्न है कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? वह देश होगा आपको रूस। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। 70 नंबर प्रश्न है किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? यह होगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर प्रश्न है यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसियां हैं? यह आपको भारत की। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। 72 नंबर प्रश्न है यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह आपको लग्जमबर्ग में। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से सऊदी अरब की राजधानी कहाँ स्थित है? तो यहाँ देखिए कहाँ पे है, तो ये आपको रियाद में। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रियाद। 74 नंबर प्रश्न है डायट किस देश की संसद का नाम है? ये आपको जापान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 75 नंबर प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहाँ है? यह आपको मासिनराम। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मासिनराम। 76 नंबर प्रश्न है जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए किसने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विकसित किया है? जेम्स रोबिन और महबूब अल हक ने। इसका राइट आंसर इसका होगा विलियम नोरधास, ऑप्शन नंबर डी। 77 नंबर प्रश्न है शांति वन में किस महापुरुष का समाधि स्थल है? इसमें आपको जवाहरलाल नेहरू का है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 78 नंबर प्रश्न है प्रादेशिक सेना का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो किया गया है 1949 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 79 नंबर प्रश्न है भाखड़ा, गिद्धा, डफ, धमान निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? यह है पंजाब राज्य का। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। 81 नंबर प्रश्न है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसमें जो प्रयोग हुआ है सम का, ऑप्शन नंबर ए। 92 नंबर प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? इसका है कवित्री। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवित्री। 93 नंबर प्रश्न है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद है पोज और अन। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोज और अन। 94 नंबर प्रश्न है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सही अर्थ है असंभव कार्य करना। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 95 नंबर प्रश्न है गंधला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है? यह आपको पंकिल का। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंकिल। 96 नंबर प्रश्न है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द अंडरलाइंड वर्ड ही वाज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेप्टिंग। 97 नंबर प्रश्न है ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी filled with a appropriate option. Choose the correct alternative. Air travel is the dash growing emitter of climate change gases. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फास्टेस्ट। 98 नंबर प्रश्न है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जोडिएक। 99 नंबर प्रश्न है ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द होम आई डैश
विथ माई हस्बैंड इन 1986 स्टिल स्मेल्ड लाइक हिम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैड सेड। 100 नंबर का प्रश्न है और सेट का लास्ट प्रश्न है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। प्रोसीड, प्रोसीड का क्या होगा, विड्रॉ। इसका राइट आंसर होगा 100 का ऑप्शन नंबर सी, विड्रॉ।